अस्सलाम वालेकुम फॉक्स, मेरा नाम है नबील और बात कुछ ऐसी है कि एफएससी के जो बच्चे हैं वो हो गए हैं फ्री एंड नाउ दे आर गोइंग टू फेस द टफेस्ट एग्जाम ऑफ देयर लाइफ सो फार। टफेस्ट इसलिए क्योंकि ये जो एंट्री टेस्ट है ये डिसाइड करेगा कि इधर वो मेडिकल प्रोफेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं और दे आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ्स। So this video is about how to ace MDCAT, how to get admission in a medical college. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में I will share my crazy story of getting admission in a medical college और वीडियो के एंड पे अपने एक्सपीरियंस से सीख के और अपनी गलतियों से सीख के मैं कुछ टिप्स दूंगा जो इस साल MDCAT अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लाजमी काम आएंगी, क्योंकि if they work for me there is possibility कि it will work for you as well। अब मेरी कहानी की बात कर लेते हैं कि किस तरह मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। टू बी ऑनेस्ट मैं ग्रेड 8 तक एक एवरेज सा स्टूडेंट था। ग्रेड 9 आया, अब्बा जी ने कहा कि पुत्र 2 साल ने मेहनत कर ले, आगे फिर मोजा ही मोजा। मैं कहा ओके करें अब्बा जी। मेहनत की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला उस मेहनत का। मैंने आई स्कोर 996 मार्क्स आउट ऑफ 1100 इन माई मैट्रिकुलेशन। ठीक है, एफएससी में आया, अब्बा जी ने फिर कहा पुत्र 2 साल ने मेहनत कर ले, एडमिशन हो जाएगा, फिर मोजा ही मोजा। अगर ठीक है बाजी ये भी ओके करें। हर चीज़ इतना सिंपल नहीं थी। शुरू में जो अकेडमी का कल्चर था वो मेरी समझ से बाहर था। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अकेडमी जाना, फिर उस अकेडमी को अटेंड करने के बाद कॉलेज चले जाना। अब कॉलेज क्यों जाना है? क्योंकि उन्होंने हमारा एडमिशन भेजना है, उसलिए हमने अटेंडेंस पूरी करनी है, इसलिए कॉलेज भी लाजमी जाना पड़ना है। फिर कॉलेज से आके जिन सब्जेक्ट्स की अकेडमी नहीं थी पढ़ी उन सब्जेक्ट्स की अकेडमी पढ़ने जाना, और फिर सारा दिन ऐसे ही मोटरसाइकिल बैठ के शहर के कभी उस चक्कर में कोने में जा रहे हैं, कभी उस कोने में जा रहे हैं। ये सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया और अपने लिए टाइम नहीं था मिलता, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं था मिलता। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरे एफएससी पार्ट 1 में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। आई जस्ट स्कोर्ड 452 मार्क्स, क्योंकि मेडिकल में एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये मार्क्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आता है कहानी में। सेकेंड ईयर में मैंने अपने आप को फोकस किया। पहले मैंने अपनी अम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया, और फिर जो कॉलेज वाले धमकी लगाते थे कि अगर आप कॉलेज में नहीं आएंगे, अटेंडेंस पूरी नहीं करेंगे तो हम आपका एडमिशन नहीं भेजेंगे, मैं कहा इट्स ओके, ना भेजें आप, हम प्राइवेट एडमिशन भेज देंगे। क्योंकि इस बार मैंने अपनी अम्मी को कॉन्फिडेंस में ले लिया हुआ था। फिर उसके बाद जो मैं पूरे शहर की अकेडमी में जाकर अटेंड करता था, हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अकेडमी जाता था, उस चीज़ को मैंने मिस कराया। मैं एक अकेडमी में फोकस हुआ, एक जगह पे फोकस हुआ, और फिर मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिले। आई स्कोर्ड 500 मार्क्स आउट ऑफ 550 इन माई एफएससी पार्ट 2 विद अ टोटल ऑफ 952 मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स। एंड देन स्टार्टेड द रियल वॉर ऑफ MDCAT। किप्स के LMDCAT सेशन में मैंने एडमिशन लिया, ये सोच के कि LMDCAT है, बड़े वाला सेशन है, महंगे वाला सेशन है, तो शायद एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाए। तो करते कराते दिन गुजरते गए, तैयारी करते रहे, MDCAT हुआ एंड आई स्कोर्ड 925 मार्क्स आउट ऑफ 1100। मेरा 83 पॉइंट समथिंग एग्रीगेट बना। एंड थैंक्स टू गोंदल वाले बाबा जी जो उस वक्त मेरिट की प्रिडिक्शंस किया करते थे, और उनकी मेरिट प्रिडिक्शंस एग्जैक्ट सेम हुआ करती थी जो प्रिडिक्शन करते थे। UHS का जो मेरिट लिस्ट लगती थी, एग्जैक्ट क्लोजिंग मेरिट वही हुआ करता था। उनकी मेरिट प्रिडिक्शन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आई एम नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन ए मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। क्योंकि अगर आप रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लो ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी। सो फाइनली UHS की मेरिट लिस्ट लगी। मेडिकल कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट आया वो था समथिंग अबाउट 86। तो उस वक्त मुझे इतना शौक नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुका था। सो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। आई डिसाइडेड टू इम्प्रूव माई एफएससी पार्ट 1 जो मेरे थोड़े से नंबर कम आए थे, 452 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 550। सो वो जो इम्प्रूवमेंट का जो साल था, वो इम्प्रूवमेंट के जो 7-8 महीने थे वो सो चैलेंजिंग। मैंने उनमें अपना मैक्सिमम दिया, अपनी पूरी कोशिश की, और उसका मुझे फिर रिज़ल्ट भी मिला। आई इम्प्रूव माई मार्क्स फ्रॉम 452 टू 520। 72 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिससे मेरा टोटल 952 से 1007 पे चला गया। सो MDCAT की जो जंग थी दोबारा से स्टार्ट हुई। इस बार मैं चला गया लाहौर में किप्स के मेन कैंपस में, ये सोचते हुए कि मेन कैंपस से एक्सपीरियंस टीचर होंगे तो शायद एडमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। चलो दिन गुजरते गए, तैयारी करते रहे। MDCAT की दोबारा डेट आई, और इस MDCAT में UHS ने शायद अपने सारे बदले पूरे किए। इतना मुश्किल MDCAT, इतना मुश्किल MDCAट। जो UHS की ऑफिशियल की आई थी ना, उसके मुताबिक कोई 10 से 12 बच्चे थे जो क्लेम कर रहे थे कि उनके 950 प्लस मार्क्स आए हैं। बाकियों की लाइनें 900, 800 में लगी हुई थी। मेरे अपने 782 मार्क्स आए थे। तो 782 मार्क्स थे। थोड़ी देर के लिए तो ये शौक था
क्योंकि एक तरफ एफएससी वाली साइड से सक्सेस मिल गई थी, 1007 मार्क्स वाज नॉट ए बैड एट ऑल, लेकिन एक साइड से रह जाना दुख तो हुआ। लेकिन फिर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने फिर सोचा कि अब एक साल तो और ज़ाया नहीं कर सकते। तो सीए जो था ना मुझे थोड़ा आई कैची लगा। सीए की मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, स्कैन में जाके मैंने एडमिशन की डिटेल्स भी ले ली। ये जो एमडी कैट हुआ था ना, ये इसका पेपर लीक हो गया था, इसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से यूएचएस ने इस पेपर को कैंसिल कर दिया और एमडी कैट रिकंडक्ट करवाने की ना डेट अनाउंस कर दी। ये जो एमडी कैट की रिकंडक्शन की जो न्यूज़ थी मेरे लिए ऐसी थी जैसे एक बंद कमरा हो, फुल अंधेरा और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल जाए, और मोमबत्ती जो रोशनी पैदा कर रही होगी ना, ये एमडी कैट की रिकंडक्शन की डेट मेरे लिए उस मोमबत्ती की रोशनी की तरह ही थी। तो मैंने फिर से हिम्मत बांधी, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं था और मेरी किताबें थी, मैंने अपना पूरा मैक्सिमम दिया। मैं कह रहा था यार तूने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अगर तू अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा ना तो कल क्या रिजल्ट आएगा उसकी तुझे फिक्र नहीं होगी। तूने बस अपने आप को सेटिस्फाई करना, उसके बाद सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ देना। मैंने पूरी मेहनत की, किताबों के अंदर घुस के अपना मैक्सिमम दिया और अपने आप को मैं सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गया। एमडी कैट हुआ, मेरे आए 936 मार्क्स। दो के ये लास्ट ईयर के 925 मार्क्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस बार जो मेरा एग्रीगेट था वो काफ़ी अच्छा बन गया था, दैट इज़ 88.3909। तो और इस साल मुझे एक और एज भी था, और ये था कि इस साल मैं ना ओवरसीज़ की 76 सीट्स के लिए भी एलिजिबल था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो होते हैं वो बाहर होते हैं और ओवरसीज़ का जो मेरिट होता है ना वो ओपन मेरिट से 1% कम होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे एज था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आई विल गेट इन। एंड नाउ कम द मोस्ट क्रेजी पार्ट ऑफ द स्टोरी। और फिर वो दिन आ गया जब यूएचएस ने अपनी मेरिट लिस्ट को अपलोड करना था। जिस दिन अपलोड होनी थी उस दिन सुबह 11 बजे एक न्यूज़पेपर का कट पीस वायरल हुआ था, क्योंकि गोंदल साहब ने अपनी हाजिरी तो देनी थी ना, और उस पर लिखा था कि इस साल ओपन मेरिट सीट्स का जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो होगा 89.1 समथिंग और ओवरसीज सीट्स का जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो होगा 88.5। ये न्यूज़ देखी, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे कुछ नहीं था समझ आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि अपनी सारी एफर्ट नज़र आ रही थी जो मैं पिछले 8 से 10 महीने में कर रहा था। पहले एफएससी के इम्प्रूवमेंट में, फिर उसके बाद एमडी कैट भी काफ़ी अच्छा हो गया, एग्रीगेट भी अच्छा हो गया, 0.3 के गैप से रह जाना। इस बार मुझसे ये जो रियलिटी थी ना एक्सेप्ट नहीं थी हो रही, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। मैं रोता रोता अपने रूम में गया और चुप करके सो गया। 4 बजे मैं उठा, अपने भाई को मैंने बताया कि ये सारी सिचुएशन है। भाई ने पूछा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लास्ट डेट कब है। तो प्राइवेट कॉलेज में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी ना वो उससे अगले दिन थी। अब भाई ने अब्बू से बात की, अब्बू को एग्री किया कि बच्चे ने मेहनत की हुई है, उसको अब ऐसे ज़ाया नहीं करना। भाई ने फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्री किया, क्योंकि एकदम से 10 से 15 लाख पे करना इज़ नॉट ए जोक। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी इकट्ठे किए, उनको टेस्ट करवाया। 4:30 बज चुके थे सारे फेज़ में। बैंक गया, 5 बजे बैंक बंद होने थे, बैंक में जाकर फीस सबमिट करवाई, रिसिप्ट लेके आया। जो प्राइवेट कॉलेज का जो फॉर्म था वो मैंने फिल नहीं था किया। 8 बजे मुझे मेरी कज़न का मैसेज आया। शी सेड यार नबील तुम्हारा एग्रीगेट कितना है। मैंने कहा कि 88.3909। तो उसने मुझे न्यूज़पेपर का एक और कट पीस भेजा, उस पर लिखा था कि ओवरसीज का क्लोजिंग मेरिट विल बी 88.3909। मैं कहा व्हाट द हेल यार, ये तो एग्जैक्टली सेम मेरे वाला ही है। कहते हैं बस दुआएं करो। मैं बस उसके बाद मुझे समझ नहीं थी यार ये क्या हो रहा है। मैं बस दुआएं कर रहा था, अल्लाह ये मेरा ही हो, अल्लाह ये मेरा हो, ये मेरा ही हो, अल्लाह ये मेरा ही हो। तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। 9 बजे मुझे एक और दोस्त का मैसेज आया, उसने एक पोस्ट शेयर की, उस पर लिखा था कि क्लोजिंग मेरिट फॉर ओवरसीज सीट्स विल बी 88.3909। एक लंबी सांस लेके यार ये जो एग्रीगेट है ये मेरा ही है, अभी ये क्या हो रहा है, समझ नहीं थी यार ये क्या हो रहा है। यूएचएस ने भी उस दिन हदें पार कर दी। मेरिट लिस्ट जो अपलोड करनी थी वो अपलोड हो ही नहीं थी रही। इतना डिले कर दिया कि रात के 11 बज गए। थोड़ी देर और डिले कर देते बंदे फारिग हो जाने से। सो करते कराते रात के 11:30 बजे यूएचएस ने मेरिट लिस्ट अपलोड की। मैंने खोली मेरिट लिस्ट। सबसे पहले मैंने ओवरसीज सीट्स का रिजल्ट चेक किया, उसका क्लोजिंग मेरिट था 88.3909 एंड देयर वर टीयर्स। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे, मेरे अब्बू की आंखों में आंसू थे, मेरी बहन की आंखों में आंसू थे और ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि आई गॉट सेलेक्टेड इन ए मेडिकल कॉलेज। इमेजिन करो वो एग्जैक्टली वो मेरिट सेम मेरा ही था, क्लोजिंग मेरिट एग्जैक्टली मेरे वाला ही था और मेरा लिस्ट में सेकेंड लास्ट नेम था। और जिसका लास्ट नेम था ना वो भी मेरे साथ ही होता है, मेरा कुलीग है और हम काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती है, वो मेरा कुलीग ही है। हमारे काफ़ी रिलेशन है कि ऊपर नीचे सेम मेरिट था हम दोनों का और ऊपर नीचे थे हम।
मेरिट लिस्ट में। सो ये थी मेरी कहानी कि किस तरह मेरा एडमिशन हुआ, हाउ आई गेट इन। जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं कॉलेज चला गया, तो अब्बा जी के फेवरेट डायलॉग की एंट्री हुई दोबारा से कि पुत्र जी 5 साल ने पढ़ लें, फिर आगे मौजे ही मौजा। मैं कहा अब्बा जी अब नहीं, ठीक है पढ़ाई तो होगी लेकिन मौजें भी साथ साथ ही होंगी और ढोल की थाप पे भंगड़ा भी होगा। अब मेरा जो एमडी कैट का जितना भी सारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि 1 साल मैंने एक्स्ट्रा लगाया, 3 बार मैंने एमडी कैट अटैम्प्ट किया, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था और जितनी भी मैंने गलतियां की थी उन गलतियों से सीख कर आई विल गिव यू सम टिप्स, और यकीनन वो टिप्स आपके काफ़ी काम आएंगी। फर्स्ट इज़ कि ऑलवेज गो फॉर ए शॉर्ट एमडी कैट सेशन। एक बार किस में बैठ के पढ़ लें, फिर उसके बाद घर में बैठें और अपनी तैयारी करें, आप हों और आपकी बुक्स हों बस। लेकिन आपको अगर इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, ठीक है एलएमडी कैट सेशन में एडमिशन करवाएं अपना, लेकिन एटलीस्ट 10 to 15 डेज बिफोर द एमडी कैट अपने घर में बैठना है। क्योंकि अगर आप उन 10 to 15 डेज में गिफ्ट में टेस्ट दे रहे होंगे, अगर वो टेस्ट आपसे अच्छे नहीं हो रहे होंगे तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस होगा ना उससे लूज़ कर देंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जब डीमोटिवेट हो जाएंगे ना, बहुत से उल्टे सीधे काम भी कर देंगे। जब मैं स्टेज से गुजरा था ना, तो मैं रोटियां लेने गया था बाइक पे बाहर, तो बाइक वहीं छोड़ के मैं पैदल रोटियां लेके घर आ गया। अगले दिन जब मैं सुबह किप्स जाने लगा, देखा बाइक ही नहीं, मुझे लगा बाइक चोरी हो गया। मैं पुलिस स्टेशन जाके FIR कटवा दी, 2 दिन बाइक नहीं थी। फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन है, भाई आपकी बाइक दुकान के बाहर खड़ी थी, वो हमें दे के गए हैं, तो काइंडली अब अपनी बाइक जाके ले आए। ये तो हालत थी। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना बस। सेकंड इज़ कि आपने अपने आप को खुद जज करना है कि कौन सी चीज़ आपको इस एमडी कैट के फोकस से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपने उस डिस्ट्रैक्शन को आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है। फॉर एग्जांपल वो 7 to 8 मंथ से जो इम्प्रूवमेंट के उनमें मेरा मोबाइल ऑफ रहा था। जब मैं कोई भी काम करता ना, उस काम के लिए जो सबसे बड़ी मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन होती है मेरा मोबाइल फ़ोन। सो जब मैंने कोई काम करना होता है तो अपना मोबाइल फ़ोन मैं साइड पे कर देता हूँ। इसलिए आपने खुद चेक करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है और उस डिस्ट्रैक्शन को आपने कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। एंड लास्ट थिंग इज़ कि इफ़ यू आर नॉट इंटेलिजेंट देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू। आपको अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है, क्योंकि हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो हार्डवर्क नहीं है, तो उसको उसकी इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बीट कर सकता है जो हार्डवर्क नहीं कर रहा। तो इंटेलिजेंस है किसी भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ ट्रिगर का काम कर सकती है, हार्डवर्क उसे भी करना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए। आई होप कि इस वीडियो ने किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प की होगी और आपको इस वीडियो से कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ लाजमी मिली होगी। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख कर उसको अपनी सारी एफर्ट्स पापड़ बेलना याद आ गए होंगे कि किस तरह उसने एडमिशन लिया था मेडिकल कॉलेज में। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो उन लोगों से शेयर कर दें जो इस साल एमडी कैट को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। यार एक मैं रिमाइंडर दे दूं, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इधर मुझे DM करें। ये इधर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दो, दर्द नहीं होगी उसको दबाने से। 7 घंटे का बटन भी होगा, भाई तल्ले वाली बात है, सब्सक्राइब कर दो। ओके फॉक्स, सी यू नेक्स्ट वीक। मोहम्मद नबील साइनिंग ऑफ।